पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य। तो आपको इन गढ़ों को ढा देने के लिए कौन से हथियार चाहिए? परमेश्वर के हथियार। इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची ओ बॉय आई कैन प्रीच ऑन इट फॉर डेज। एक एक शब्द ऐसा है मेरी आत्मा में कि आपको बता नहीं सकता। इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है, खंडन करते हैं। इसका मतलब क्या है? हम उस बात से लड़ते हैं। कौन सी बातें हैं जो आपके दिमाग में उठ रही हैं? कौन से विचार हैं जो आपके पास आ रहे हैं? और अगर वो विचार परमेश्वर की पहचान के विरोध में है, आप उनका क्या करते हो? खंडन, कि मैं ऐसा नहीं सोचूंगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हाँ परमेश्वर, आप महान हैं। आपकी दया सदा की है, आपकी करुणा सदा की है। धन्यवाद, धन्यवाद आपकी दया के लिए, धन्यवाद आपके आत्मा के लिए, आपके लिखे हुए वचन के लिए। धन्यवाद हमें सदा विजय के उत्सव में चलाने के लिए। आप हमारी चट्टान और हमारा ऊंचा गढ़ है प्रभु। ओ धन्यवाद, आप हमें एक चौड़े और बड़े स्थान पर लेकर आए, एक समृद्धि का स्थान, एक आनंद का स्थान, एक विजय का स्थान। ओ धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, धन्यवाद हमें अपना मंदिर बनाने के लिए। धन्यवाद हमें प्रभु यीशु मसीह के नाम को इस्तेमाल करने की पावर ऑफ एटर्नी देने के लिए धन्यवाद देते हैं। वो बदलाव जो हम आपके नाम में ला सकते हैं। धन्यवाद हमें आशीष देने के लिए। धन्यवाद हमें एक आशीष बनाने के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम आशीषित हैं, हम आशीषित हैं प्रभु। धन्यवाद। और हमारे द्वारा आपकी आशीषें इस विश्व में लगातार पहुंचती रहती हैं, उसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। इस समय के लिए धन्यवाद देते हैं जो आपने हमें दिया है कि हम आपके वचन को सीखें और आगे बढ़ें। हम कहते हैं प्रभु, हमारी आत्माएं, हमारे मस्तिष्क खुले हैं आपके वचन को सुनने के लिए और सीखने के लिए। धन्यवाद देते हैं और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। बैठ सकते हैं आप। हालेलुया। पड़ोसी को स्वागत कर सकते हैं, हाई फाई देके अच्छे से और मुस्कुरा के बोली स्वागत है आपका। खुश होकर बोल सकते हैं और जोर से बोल सकते हैं स्वागत है आपका। बोली मैं आशीषित हूँ, मैं आशीषित हूँ। कितने लोग बोल रहे हैं पिछले हफ्ते से? प्रेज द लॉर्ड। बहुत ज़रूरी है कि जो संदेश पिछले संडे आपने सुना था, आप उसके हिसाब से जीना शुरू कर दो। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि जो कुछ आप चाहते हैं परमेश्वर आपके लिए करे, वो पहले ही परमेश्वर ने आपके लिए कर दिया है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। बोलिए मैं सबसे प्रेम करता हूं और सब मुझसे प्रेम करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। सुन रहे हैं क्या? हेलो, कितने लोग हैं? बोलिए मैं सबसे प्रेम करता हूं, सब मुझसे प्रेम करते हैं। मान लीजिए, प्रूफ करने मत जाइए। बोले पास्टर मैं आपकी बात प्रूफ करके दिखाऊंगा, गलत है। मैंने कि करते रहो भाई, मैंने तो मान लिया सब मुझसे प्रेम करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। कम से कम मेरे दिल में तो शांति है ना। फिर लोग उनसे नफरत कर लेते जिनसे कभी मिले भी नहीं। माने आप उस इंसान से कभी मिले नहीं, कभी आपने देखा नहीं, कभी आप उसको जानते नहीं, आपने नफरत कैसे की? तो वो बता रहा है हम शरीर में चलते हैं पर शरीर के अनुसार नहीं लड़ते, क्योंकि शारीरिक इंसान ऐसे ही जिंदगी जीता है। वो शरीर के अनुसार लड़ता रहता है, सबसे लड़ता रहता है। इसने मुझसे ये कहा, इसने मुझसे ये कहा, मैं जा रहा था उसने ऐसा कर दिया, अब उसे छींक आ गई तो उसने ऐसा कर दिया, मैंने मुझे को देख के किया। तुमने देखा ही क्यों? उधर तुम दूसरी तरफ देख रहे होते ना, पहले तो तुमने देखा ना। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो हम शरीर में चलते फिरते हैं पर हम शरीर के अनुसार नहीं लड़ते। अब यहां पर जो लड़ाई है बहुत अलग है।
खैर वो तो मैंने आपको दूसरा बता दिया बाकी वचनों के अनुसार, पर यहां पर जो लड़ाई है बहुत ही अलग है। यू विल एंजॉय। ये वो लड़ाई है जो सुबह दोपहर शाम लड़िएगा, हो सके तो 24 घंटे लड़िए, और जितना आप इस लड़ाई को जीतते जाएंगे उतना जिंदगी में आप जीतते जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यही एक लड़ाई है लड़ने के लायक। और अगर आपने ये लड़ाई लड़ना सीख ली, ये लड़ाई मैंने 2006 में सीखी थी। मुझे आज भी वो रात याद है, मैं जमीन पे बिस्तर था और मैं लेटा हुआ था और इन वचनों पे मनन कर रहा था। पूरी रात गुजर गई इन 3-4 वचनों के साथ। और मैंने कहा प्रभु, ये इस लड़ाई के लिए मैं एनरोल कर रहा हूं, आज से लेके रैप्चर तक मैं इस लड़ाई में हूं। मैंने कि मैं ये लड़ाई अच्छे से लड़ूं, क्यों मुझे समझ में आ गया लड़ने के लिए यही लड़ाई है, बाकी सारी बेकार लड़ाई है। प्रेज द लॉर्ड। मैंने कहा प्रभु थैंक यू मुझे दिखाने के लिए लड़ाई है क्या, और मैं इस लड़ाई के लिए क्या कर रहा हूं, आवेदन पत्र दे रहा हूं। प्रेज द लॉर्ड। तो मुझे विश्वास है आप भी आवेदन पत्र दोगे क्या? कितने लोग देंगे पता नहीं, अभी पता ही नहीं ना लड़ाई है क्या। पर मैं आपका पास्टर हूं, मैं आपको बता रहा हूं, जब मैं आपको ये लड़ाई सिखा दूं अपने आप को एनरोल कर लेंगे। बोले पास्टर ये तो मैं लड़ूंगा और ये मैं जीतूंगा। प्रेज द लॉर्ड। बोले ये वाली लड़ाई मैं लड़ूंगा और जीतूंगा। अब मैं आपको बता रहा हूं, आप इतनी अच्छी जिंदगी जियोगे, आप कहोगे हे प्रभु कहां है ये जिंदगी। इतनी सुंदर जिंदगी जियोगे, आप कहोगे वाह यही जीने का है, दूसरी जिंदगी नहीं जीनी। चलिए आगे फिर से पढ़ लेते हैं, रुक जाइए। क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं, तो मैं नहीं कह रहा हूं कि आप शरीर में नहीं हो, सही है, कोई नहीं, मैं नहीं कह रहा हूं कि आप शरीर में नहीं हो, आप शरीर में हो। ऑब्वियसली आप आत्मा हो, पर आप किस में हो? शरीर में हो। आप शरीर के नहीं हो पर शरीर में हो। कितना समझ में आ रहा है? बोली मैं शरीर का नहीं हूं, शरीर में हूं। जैसे बहुत से लोग कहते हैं हम इस मिट्टी से आए, नहीं 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 नहीं, आप आत्मिक हो, आपका शरीर मिट्टी से आया। तो आप दुनिया की तरह बातें मत करने लगे हम भी इस मिट्टी से आए, नहीं 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 नहीं। बाइबल बताती है मनुष्य का शरीर मिट्टी से आया, मनुष्य की आत्मा किससे आई? परमेश्वर से। कितनों ने बाइबल पढ़ी? तो दुनिया की तरह बेवकूफी की बातें मत कीजिएगा। दुनिया कोई चीजें नहीं पता, दुनिया कहती है अरे हम भी इसी मिट्टी से आए, नहीं नहीं नहीं, आपका शरीर आया, आप शरीर नहीं हो, आप आत्मा हो। बोली मैं आत्मा हूं, बोलेंगे तो नहीं, बोली मैं आत्मिक हूं। कितने लोग सुन रहे हैं मेरी बात? तो उसने पहले ही कह दिया, क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते। तो आप एक लड़ाई से निकाल लो, शरीर के अनुसार लड़ाई को छोड़ दो। अब नेक्स्ट, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं, वाह, हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं। उसने एक चीज और बता दी, हम एक लड़ाई में हैं और लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं है। अगर लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं है तो लड़ाई भी शारीरिक नहीं है, लड़ाई भी क्या हो गई? आत्मिक। प्रेज द लॉर्ड। सच है कि नहीं? हेलो 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 हेलो। अरे आप जमीन पे लड़ रहे हो और आप हवा में लड़ रहे हो, हवा के हथियार क्या होंगे? अलग होंगे। जमीन के हथियार क्या होंगे? अलग। पानी के हथियार क्या होंगे? तो वो बता रहा हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं, हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं। तो आपको समझना है कि आपको कौन से हथियारों को इस्तेमाल करना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमारे लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं। बोलिए हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं। बहुतों को नहीं पता वो लड़ाई में है, और अगर उनको पता भी है लड़ाई में है तो गलत लड़ाई में चले जाते हैं। तो सही लड़ाई, पड़ोसी बोलिए सही लड़ाई, पड़ोसी बोलिए सही लड़ाई, सही लड़ाई। अगर कल विज्ञान का पेपर है तो गणित की पढ़ाई मत करो, वो क्या हो जाएगी? गलत पढ़ाई। सच है कि नहीं? तो बहुत से लोग जिंदगी में यही करते हैं, विज्ञान के पेपर में गणित की पढ़ाई। बोले हम फेल हो गए, मैंने कि सही पढ़ाई करते तो पास हो जाते। वो बात अलग है, आप में से कुछ लोग ज्यादा इंटेलिजेंट हो सकते हैं, बिना पढ़े भी हो गए, पर ये वाली नहीं होगी। क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो बता रहा है ये लड़ाई के हथियार कहां से आते हैं? परमेश्वर।
ये लड़ाई के हथियार परमेश्वर देता है, सिंपल। और किस लिए देता है? गढ़ों को ढा देने के। पर यहां पर कौन से गढ़ हैं? आपके दिमाग में बने हुए गढ़, आपके दिमाग में बने हुए गढ़। जिस तरीके से आप सोचते हो, जिन चीजों पर आपने विश्वास किया है, जो चीजें आप बोलते हो, जो चीजें आप करते हो, इन्होंने आपके दिमाग में क्या बना लिया है? गढ़। और इन गढ़ों को ढा देने के लिए आपको कौन से हथियार लगेंगे? परमेश्वर के हथियार। यही कारण है बाइबल कहती है रोमियो के बारे में अध्याय के दूसरे पुस्तक में, तुम्हारे दिमाग के बदलते जाने से तुम्हारा जीवन भी बदलता जाए। दिमाग का बदलने का मतलब क्या है? वो गढ़ जो आपने अपने दिमाग में बैठा के रखे। जैसे मैंने आपको बताया कुछ गढ़, लोगों को लगता है सब लोग उनसे नफरत करते, कोई उनसे प्रेम नहीं करता। बहुत से लोग इसी वजह से आतंकवादी बन गए। उनको लगता है कोई दूसरा उनकी परेशानी के लिए जिम्मेदार है। बहुतों से जाके पूछिए, बहुत से लोग आपको बता देंगे। कुछ तो जवान बच्चे तो यही समझते हैं सारे माता पिता ही उनकी परेशानी के लिए जिम्मेदार है। प्रेज द लॉर्ड। सच है ही नहीं, गलत तो नहीं है। सारे बच्चों को ही लगता है उनकी सारी परेशानियां माँ बाप से ही आई। इन बच्चों से जाके पूछिएगा, सारे बच्चे चुपचाप बैठे हैं। नहीं है, बच्चे नहीं कहते आप ही की वजह से, आप ही की वजह से ये देखो। इनको लगता है इनके माँ बाप ही जिम्मेदार। इन्होंने कभी खुद जिम्मेदारी नहीं ली, इनको लगता है इनके माँ बाप जिम्मेदार। हालेलुया। हेलो, कितने लोग हैं? बोले हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं, पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य। तो आपको इन गढ़ों को ढा देने के लिए कौन से हथियार चाहिए? परमेश्वर के हथियार। नेक्स्ट, अब देखिए लड़ाई क्या है। इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची, ओ बॉय आई कैन प्रीच ऑन इट फॉर डेज। एक एक शब्द ऐसा है मेरी आत्मा में कि आपको बता नहीं सकता। इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है, खंडन करते हैं। इसका मतलब क्या है? हम उस बात से लड़ते हैं। वो कल्पनाएं जो आपके दिमाग में आती, कि किसी के दिमाग में कल्पना आ रही है कि मैं धोखा देके अमीर बन सकता हूं, उसके दिमाग में ये कल्पना क्यों आ रही है? वो कल्पनाएं जो उस इंसान के दिमाग में उठ रही हैं, ओ मैं इस इंसान का मोबाइल चोरी कर लूं, ये कल्पनाएं जो उस इंसान के दिमाग में आ रही हैं। इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है, खंडन करते कि नहीं, मैं ऐसा नहीं सोच सकता। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप खंडन करते, तो आप अपने दिमाग को चेक करते हो कि आपके दिमाग में कौन सी कल्पनाएं आ रही हैं, कौन सी बातें हैं जो आपके दिमाग में उठ रही हैं, कौन से विचार हैं जो आपके पास आ रहे हैं। और अगर वो विचार परमेश्वर की पहचान के विरोध में है, आप उनका क्या करते हो? खंडन, कि मैं ऐसा नहीं सोचूंगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और हर एक भावना को, आई लव दिस, हर एक भावना को कैद करके मसीह का कम ऑन। किसकी भावना? पड़ोसी की भावना, आपकी भावना। हर वो विचार जो मसीह की विरोध, पहचान के विरोध में, आप उसको पकड़ लेते हो कि मैंने ऐसा सोचा कैसे? नो, मैं ऐसा सोचना मना करता हूं, इस विचार को बदलना पड़ेगा। अगर मुझे लगता था पड़ोसी मेरा शत्रु है, नहीं नहीं नहीं, बाइबल कहती है कोई मेरा शत्रु नहीं, मैं इस विचार, नहीं 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 नहीं, नहीं। आज्ञाकारी बना देते, आज्ञाकारी। यह है आत्मिकता। अब आप क्या बन रहे हो? आत्मिक। हर विचार, हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है, कहां उठती है? आपके मन में, आपके मन में। लड़ाई आपसे शुरू होगी, मैं आपको दिखाता रहूंगा आगे।
मैंने अभी आपको बता दिया। कोई सवाल पूछ सकता है, पास्टर आपको कैसे पता ये हमारी बात कर रहा है? चलिए आगे बढ़ेंगे, समझ में आएगा। पर पहले यहां पे देखते किस लिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते। आप एक लड़की हो और एक शादीशुदा लड़के के साथ आपका चक्कर चल रहा है, नहीं। आप एक लड़के हो, किसी दूसरे की पत्नी पे आपकी निगाह है, नहीं नहीं। आपको इन कल्पनाओं को पकड़ना है, इन विचारों को पकड़ना है, इनका खंडन करना है। शादी के पहले आपको दूसरे के साथ सोने का मन हो रहा है, ये पहचान के विरोध में है। आप कहते हो नहीं, बाइबल ऐसा नहीं कहती, मैं ये नहीं कर पाऊंगा। आप उनका खंडन कर, हर भावना को कैद करके मसीह का आज्ञा कम इस वक्त बहुत 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 काम है ये। यू फाइट। आपका पैसा आया, शैतान आपको बता रहा क्यों दशमांश दे रहे हो? आप कहते हो नहीं नहीं नहीं, मैं दशमांश देके रहूंगा। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए हम कल्पनाओं का और एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं, और हर एक भावना को कैद करके मसीह का क्या बना देते हैं? आज्ञाकारी। परमेश्वर आपकी भावनाओं को आज्ञाकारी नहीं बनाएगा। अपनी भावनाओं को आज्ञाकारी बनाना किसका काम है? आपका। नेक्स्ट, और तैयार रहते हैं जब तुम्हारा आज्ञा पालन पूरा हो जाए। समझ में आ रहा है? यानी वो बात कर रहा है, पहले ही लड़ाई आप किससे लड़ते हो? अपने से, अपने से। फिर जब शैतान ऐसी चीजों के विरोध में आते हैं, उनको दंडित करते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। सुन रहे हैं आप? और तैयार रहते हैं कि जब तुम्हारा आज्ञा पालन पूरा हो जाए तो हर प्रकार के आज्ञा उल्लंघन को क्या करें? दंडित करें। जैसे मैं तैयार हूं, अगर आपको दशमांश नहीं दो, मैं आपको बोलूंगा देना पड़ेगा। मैं क्या कर रहा हूं? दंडित कर रहा हूं। दंड का मतलब नहीं आपको डंडा मार रहा हूं, पर दंडित कर रहा हूं कि वो गलत है। और तैयार रहते हैं कि जब तुम्हारा आज्ञा पालन पूरा हो जाए, पूरा हो जाए। ये एक लड़ाई है। आपको अपनी जिंदगी में ये लड़ाई लड़नी है कि क्या आपके दिमाग का हर विचार परमेश्वर का आज्ञाकारी बन चुका है? क्या आपकी हर कल्पना, हर भावना परमेश्वर की आज्ञाकारी बन चुकी? या कुछ ऐसी चीजें हैं जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में अभी भी हैं और आप अभी भी उनको सोच रहे हो, उनको आप प्यार कर रहे हो, उस तरीके से आप जीना चाहते हो। हिडन ट्रुथ, छुपी हुई सच्चाइयां। नहीं, एक लड़की से शादी करके कैसे होगा? किसी के होठ अच्छे, किसी के गाल अच्छे, अपने को आर यू स्टिल दैट वे? अरे झूठ बोल देते ना, किसी को क्या पता लगेगा कि आप अभी भी उस तरीके से हो। अरे छोड़ो ना, चर्च में देर से चले गए तो कौन सा पहाड़ ही टूट जाएगा, क्या आप अभी भी उस तरीके से हो? जीवन आत्मिक है भाई हो, जीवन आत्मिक। काश मैं लोगों को बता पाऊं चर्च में समय पर आना कितना जरूरी, और रोज चर्च आना कितना जरूरी। काश मैं आपको बता पाऊं। कोई बहुतों को नहीं लगता है कि उनकी जिंदगी चर्च से जुड़ी हुई है। उनको लगता है उनकी जिंदगी नौकरी से जुड़ी हुई है, उनको लगता है उनकी जिंदगी उनके बिजनेस से जुड़ी हुई है। उन्हें अब तक ये पहचानने में परेशानी होती है कि उनकी जिंदगी चर्च से जुड़ी हुई है। कितनों ने वचन पढ़ा है कि हम चर्च हैं? कितनों ने वचन पढ़ा है? पढ़ा है कभी कि हम क्या हैं? मसीह में क्या है? यीशु मसीह सर है और चर्च क्या है? देह। हेलो, कितनों को पता है? आपको बताने के लिए कि आपकी जिंदगी चर्च से कितनी जुड़ी हुई है। चर्च की उन्नति आपकी उन्नति है। आपको ये आपके अंदर गहरा जाना है। मेरे चर्च की उन्नति मेरी उन्नति, ना कि आपकी व्यक्तिगत उन्नति।
ना कि आपकी व्यक्तिगत उन्नति। और तैयार रहते हैं कि जब तुम्हारा आज्ञा पालन पूरा हो जाए तो हर प्रकार के आज्ञा उल्लंघन को दंडित करें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सुन रहे हैं आप? ये है आत्मिकता। तब आप कह सकते हो मैं क्या बन गया हूं? आत्मिक। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सुन रहे हैं आप? जहां बारिश है आप कहते हो नहीं मुझे जो करना है वो करना है। मुझसे कहा गया 25 लीडर तैयार करने। ओ प्रभु, मैं 25 दिन का उपवास कर रहा हूं और वो 25 नाम लेके सुबह दोपहर शाम आप उनके ऊपर क्या कर रहे हो? इनकांटेशन। अभी हमने पढ़ा, मंत्रोच्चारण नहीं सुना था? आप आपकी पूरी जिंदगी उस आदेश को पूरा करने पे लगी हुई है जो आपको चर्च से मिला। आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा और आपके दिमाग में दूसरा कोई प्रोजेक्ट नहीं। आपके दिमाग में वही प्रोजेक्ट है जो चर्च ने आपको दिया है। बाकी सब चीजें क्या हैं? दूसरे नंबर पे आती कि मुझसे कहा गया। आप कहते नहीं नहीं नहीं, मैं कैसे कुछ और सोच सकता हूं। आप क्या बन रहे हो? आत्मिक। आत्मिक। आप हर भावना को पकड़ कर क्या बना रहे हो? आज्ञाकार। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। बोलिए मैं आशीषित हूं। आशीष देने के लिए मैं आशीषित हूं। चल जल्दी जल्दी AMPC थोड़े थोड़े शेड्स और हैं वहां पे। For though we live in the flesh, we are not carrying on our warfare according to the flesh and using mere human weapons. यद्यपि हम शरीर में चलते तो हैं, फिर भी हम अपनी लड़ाई शरीर के अनुसार नहीं लड़ रहे हैं, केवल मानवीय हथियारों को इस्तेमाल नहीं कर रहे। छोटे छोटे शेड आते जाएंगे, सही है ना? थोड़ा थोड़ा सा ट्विकिंग होता है ना? कितना समझ में आ रहा है? जैसे शर्ट में अंदर कॉलर में हल्का सा लाल, एक बटन पीला, और उससे सुंदरता बढ़ती जाएगी। तो जो आपको समझाया है छोटी छोटी चीजें इसमें और देखेंगे। नेक्स्ट, for the weapons of our warfare are not physical weapons of flesh and blood, but they are mighty before God for the overthrow and destruction of a stronghold. Praise the Lord. और इन गढ़ों को केवल कौन ढा सकता है? पवित्र आत्मा की सामर्थ। हालेलुया। कोई भी आपके दिमाग से उन गढ़ों को नहीं हटा पाएगा सिवाय पवित्र आत्मा के और परमेश्वर के वचन। ध्यान रखिए, ये जो गढ़ बैठे हैं वो बैठाए किसने हैं? शैतान ने, समाज ने आपको गलत ज्ञान दे दे के, और इनको आपको हटाना पड़ेगा। और ये केवल हट सकते हैं पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा और परमेश्वर के वचन के। इन्हें कोई नहीं हटा सकता, क्योंकि ये बनाए इसलिए गए थे ताकि आपको कमजोर कर दिया जाए। प्रेज द लॉर्ड। आप क्या बन जाओ? मनुष्य बन जाओ। क्या बन जाओ? मनुष्य की तरह सोचो, मनुष्य की तरह बोलो, मनुष्य की तरह काम करो। कि वो गढ़ आपके दिमाग में बैठाए गए थे। जैसे लड़कों के दिमाग में बैठे हंसी तो फंसी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कितने लोग हैं? नेक्स्ट, inasmuch as we refute arguments and theories and reasoning and every proud and lofty thing that sets itself against the true knowledge of God. देख रहे हैं, हम हर वाद विवाद, हर धारणा, हर विचार, हर घमंडी और ऊंची बात जो अपने आप को परमेश्वर के सच्चे ज्ञान के विरोध में उठाती है। परमेश्वर कहता है सब एक हैं। बोले नहीं, हमारी जाति ऊंची है, छोटी जाति वाले, हम जाति के बाहर नहीं जाएंगे। ये कौन सा गढ़ है आपके दिमाग में? ये गढ़ है आपके दिमाग। As we lead every thought and purpose away captive into the obedience of Christ. जैसे ही हम हर विचार और उद्देश्य को मसीह की कैदी बना देते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आपका उद्देश्य क्या है? आप चर्च में क्यों आए हो? अगर आपका उद्देश्य सही नहीं है, आप उस उद्देश्य को क्या बनाते हो? कैदी। नेक्स्ट, being in readiness to punish every disobedience when your own submission and obedience as a church are fully secured and complete. और हम तैयार रहते हैं कि हर प्रकार की जो अनाज्ञाकारिता है उसको हम क्या करें? दंडित करें, जब हमने खुद आज्ञाकारिता क्या कर ली है? पूरी। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, खुद वचन जीना शुरू कीजिए, तब आप दूसरे को वचन सिखा पाओगे।
चलिए टीपीटी. For although we live in the natural realm, we don't wage a military campaign. Woo! I like this word. मिलिट्री वाले क्या करते हैं? शत्रु का पूरा खात्मा. प्रेज द लॉर्ड. कितनों को पता है? हेलो. तो आप भी क्या कर रहे हो? हर परमेश्वर की पहचान की विरोध की भावना का पूरा खात्मा. आप शैतान को अपने दिमाग में 1 इंच भी नहीं देते, क्योंकि शैतान को अगर 1 इंच मिल गया, वो क्या चला जाएगा? 5 किलोमीटर. मिलिट्री कैंपेन. Using manipulation to achieve our aims. Instead, our spiritual weapons are energized with divine power to effectively dismantle the defenses behind which people hide. लिखा है इसके बदले में हमारे आत्मिक हथियार दैवीय सामर्थ्य से अभिषिक्त हैं, प्रभावी रूप से उन गढ़ों को तोड़ने के लिए जिनके पीछे लोग छुपते हैं. तो बहुत से लोग उनके पीछे छुपते हैं. आपको उनके पीछे छुपने की जरूरत नहीं है कि नहीं हम तो ऐसा ही सोचते हैं, हमारे खानदान में ऐसा ही होता है, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है. आपके यहाँ कैसा होता है परमेश्वर को फर्क नहीं पड़ता है. जैसा परमेश्वर के यहाँ होता है वैसा आपके यहाँ होना चाहिए. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. सुन रहे हैं आप? तो आपको लड़ना है, पड़ोस भी लड़ना है अपने खुद के विचारों से. प्रेज द लॉर्ड. जिनको आप क्या बना दो? मसीह का आज्ञा. नेक्स्ट. We can demolish every deceptive fantasy that opposes God and break through every arrogant attitude that is raised up in defiance of the true knowledge of God. We capture like prisoners of war every thought and insist that it bow in obedience to the anointed one. Praise the Lord. जैसे कैदी बनाते हैं ना, किसका? वो बता रहा, प्रिजनर ऑफ वॉर. लड़ाई के जो कैदी बनते हैं, ऐसे ही हम क्या करते हैं? ये जो विचार हैं ये हमारे शत्रु हैं. अब आपको समझना शत्रु है कौन आपका? वो विचार जो मसीह के विरोध में, वो आपके क्या है? शत्रु. इनको आप क्या बनाते हो? कैदी. लिखा है वहां. वी कैप्चर लाइक प्रिजनर्स ऑफ वॉर एवरी थॉट एंड इंसिस्ट, और बल देते हैं कि ये मसीह के क्या बन जाए? आज्ञाकार. तो अगर आपको हंसना पसंद नहीं तो आप कहते हो नहीं, कम से कम हंसना ही शुरू कर दूं, मुस्कुराना शुरू कर दूं, खुश रहना शुरू कर दूं. इन्हीं सड़क पे मैं ऐसे चलूं, हम हैं कुली और सबका बोझ उठाते हैं. कुछ लोग ऐसे चलते हैं. उनका ऐसे क्यों चल रहे? ढंग से चल. उनकी चप्पल घिस जाती है. कुछ लोग पता है कैसे ढंग से पैर उठा के चल. सिखाया नहीं घर में. प्रेज द लॉर्ड. दे आर सो डन. आज बहुत गर्मी है, ये गर्मी कब जाएगी? आपके सोचने से तो नहीं जाएगी. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. So don't become sad. Next. Since we are armed with such dynamic weaponry, we stand ready to punish any trace of rebellion as soon as you choose complete obedience. और क्योंकि हम इतने शक्तिशाली हथियारों से क्या हैं? सुसज्जित हैं. हम विद्रोह के हर सुर को दबा देते हैं. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. विद्रोह का कौन सा सुर? जो आपके दिमागों में उठ रहा है. विद्रोह का सुर. कौन सा सुर? पास्टर ने कहा रैप्सोडी बांटे, मैं नहीं बांटूंगा. ये विद्रोह का सुर है. सेल में चले जाओ, हम नहीं जाएंगे. विद्रोह का सुर. आप हर विद्रोह के सुर को क्या कर रहे हो? दबा. प्रेज द लॉर्ड. क्योंकि आप क्या हो? आशीषित. बोलिए मैं आशीषित हूं. मैं आशीषित हूं. मैं आशीषित हूं आशीष देने के लिए. बोलिए मैं आशीषित हूं आशीष देने के लिए. मैं आशीषित हूं. मैं आशीषित हूं आशीष देने के लिए. बोलिए अन्य भाषाओं में. रे इंसान थाला ब्रागाजे लींत्रा ला ब्रागांजा लो शतीला ब्रादीला रींत्रे ले ब्रागांदाली. प्रेज द लॉर्ड. महिमा 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 महिमा. That's good. ये समय भेंट, दशमांश, पार्टनरशिप, सीड, आपकी विशेष बीज,
धन्यवाद देते हैं परमेश्वर इस भेंट दशमांश विशेष बीज को लाने का अवसर देने के लिए जो यहाँ पर ऑनलाइन लोगों ने दिया है। जैसे ही हमने दिया है हम इसकी बड़ी हुई फसल को तेजी से ग्रहण करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हाँ प्रभु, आपके वचनों के अनुसार इसकी 100 गुना फसल हम तक तेजी से आ रही प्रभु यीशु मसीह के नाम। हाँ प्रभु, हम इन भेंटों पर आशीषों का आह्वान करते हैं, आशीषों का आह्वान, बढ़ोतरी का नियम बोलते हैं, आपके राज जो सुसमाचार के विस्तार के लिए धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। चिल्ला सकते हैं महिमा। अगर आपने कभी भी उद्धार ग्रहण नहीं किया था, अगर आपने कभी भी मसीह को अपने हृदय में ग्रहण नहीं किया था, अगर आपने कभी भी मसीह के इस जीवन का अनुभव नहीं किया जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं, यह आपका क्षण है। इन शब्दों को कहिए, कहिए, हे प्रभु परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह में, परमेश्वर के पुत्र में। मैं विश्वास करता हूं वो मरा मुझे बचाने के लिए। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर ने उनको मरे हुए में से जिलाया और वो आज जीवित हैं। मैं अपने मुंह से अंगीकार करता हूं यीशु मसीह मेरे जीवन के प्रभु हैं आज के दिन से, और उनमें मेरे विश्वास के द्वारा मैं ग्रहण करता हूं अनंत जीवन मेरे हृदय में, मेरी आत्मा में। धन्यवाद प्रभु मेरी आत्मा को बचाने के लिए। अब मेरे पास अनंत जीवन है। अभी मैं परमेश्वर की एक संतान हूं, मैं नया जन्मा हूं। धन्यवाद प्रभु। अगर आपने अभी अभी इस प्रार्थना को कहा था पास्टर क्रिस के साथ, बधाई हो, परमेश्वर के परिवार में आपका स्वागत है। अपने हाथों को उठाकर धन्यवाद दीजिए, बोलिए मैं आशीषित हूँ। धन्यवाद प्रभु मुझे आशीष देने के लिए और मुझे आशीष बनाने के लिए। मेरी वजह से मेरा देश आशीषित है, मेरे घर वाले आशीषित हैं, मेरे दोस्त आशीषित हैं प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। परमपिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ सदा के लिए बनी रहेगी प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। निश्चय भलाई और करुणा सदा मेरे जीवन में निवास करेगी और मैं सदा के लिए परमेश्वर के घर में निवास करता रहूंगा प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आनंद मनाइए, वचन काम करता है। आप आशीषित हैं। थैंक यू।